हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईटी स्कूल रांची में स्वागत है। आज मकर संक्रांति है। आप सभी को मकर संक्रांति की मेरी ओर से भर भर के शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो क्लास में मैं 2024 में झारखंड जेक बोर्ड के द्वारा क्लास 10th आईटीआईटीज के लिए पूछे गए क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन आंसर में ना तो केवल ऑब्जेक्टिव ना तो केवल सब्जेक्टिव बल्कि 2024 में आईटीआईटीज क्लास 10 के लिए पूछे गए टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर इस वीडियो क्लास में कराने वाला हूं। ये वीडियो क्लास थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इस वीडियो क्लास में मैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूं। आप धैर्य रखकर अंत तक इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि मैं पहले से बता रहा हूं कि आईटीआईटीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा छपते हैं। तो इसी चलते आप इस वीडियो क्लास को ध्यान से धैर्य रखकर देखेंगे। तो यहाँ आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन इस सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर को मैं बाद में कराऊंगा। पहले मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा और उसके बाद अंत में ये सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को मैं कराने वाला हूं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक एक करके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 15 जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है 2024 में झारखंड जेक बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी क्लास 10th के एक क्वेश्चन आंसर मैं आज कराने वाला हूं। ठीक है, तो एक एक करके मैं इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको बताता हूं। आप ध्यान से इस वीडियो क्लास को देखेंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, हम चुनकर नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट सॉरी वी कैन क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बाय चूजिंग। ठीक है, यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आप क्या चूज कीजिएगा जो आपको नया डॉक्यूमेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप सभी आंसर को गौर से देखें। आप यहाँ पर ऑप्शन ए को देखेंगे, फाइल, और फाइल के बाद जब आप न्यू को सिलेक्ट करेंगे, आप फाइल मेनू में जाएंगे, उसके बाद आप न्यू को अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपका नया डॉक्यूमेंट बनकर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्क में अधिकतम जूम साइज यानी कि मैक्सिमम जूम साइज कितना होता है? 200%, 400%, 500%, 600%। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं कि मैक्सिमम जूम साइज जो है वो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितना होता है। तो यहाँ आप चारों ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है 400% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मैक्सिमम जूम साइज होता है वो 400% होता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन करते हैं, 1 बाइट में होते हैं। 1 बाइट में क्या होते हैं? 2 बिट्स, 6 बिट्स, 4 बिट्स, 8 बिट्स। 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 8 बिट्स। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क नहीं बल्कि लिब्रे ऑफिस राइटर पूछा गया है, और लिब्रे ऑफिस राइटर में पूछा गया है कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो है वो कितना होगा। ऑप्शन ए में दिया है 20%, 10%, 5%, 15%। कितना परसेंट होगा? लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूम साइज जूम परसेंटेज जो है वो कितना होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मिनिमम जूम परसेंटेज होता है वो 20% होता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास 9, 10, 11, 12 सभी क्लास में ये क्वेश्चन छपता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन आंसर को याद रखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, हर क्लास में और हर साल ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध आइकन पर क्लिक करें। किस आइकन पर आप क्लिक करेंगे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन को आप क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, स्टाइल आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है?
आप कितने तरीकों से टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन यू क्रिएट ए टेम्पलेट, ठीक है। आप कितने तरीकों से टेम्पलेट को बना सकते हैं। ऑप्शन ए 4 तरीके से, 3 तरीके से, 1 तरीके से या 2 तरीके से। तो यहां पर आपका ऑप्शन डी है 2, ये आपका सही आंसर हो जाएगा कि टेम्पलेट को आप 2 तरीकों से बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है 8 नंबर का क्वेश्चन है, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली को एक रिलेशनल मॉडल के रूप में जाना जाता है। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रेफर्ड टू एज ए रिलेशनल मॉडल, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस यानी आर से होता है रिलेशनल, डी से डीबी डेटाबेस, एम से होगा मैनेजमेंट, एस से हो जाएगा सिस्टम। तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये जो है एक रिलेशनल मॉडल के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। आर से हो जाता है रिलेशनल और डीबीएमएस से हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। जानने वालों के लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या मेमोरी। इनमें से आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है यानी कंट्रोल करता है। विच सॉफ्टवेयर डज मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कैल्क में रीनेम सीट विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। इन कैल्क रीनेम सीट ऑप्शन इज अवेलेबल इन विच मेनू, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सीट, सीट मेनू में, ठीक है। कैल्क में रीनेम सीट विकल्प जो है वो सीट मेनू में उपलब्ध रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। क्लास 10th में इस क्वेश्चन को परमानेंट कर दिया गया, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। कि लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन से शॉर्टकट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। डबल अंडरलाइन देखिए, ये हो गया आपका सिंगल अंडरलाइन, इसी में आप नीचे और एक अंडरलाइन लगाइएगा तो ये आपका डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस डी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प किसके अंतर्गत आते हैं। दो ऑप्शन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। द ऑप्शन पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम अंडर। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प जो है वो किसके अंडर आते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं, आप सभी ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए पेपर साइज, ऑप्शन बी पेपर ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी पेपर लेआउट, ऑप्शन डी पेपर रोटेशन। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पेपर ओरिएंटेशन, ऑप्शन नंबर बी। पेपर ओरिएंटेशन में ये दो विकल्प जो है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये विकल्प इसके अंतर्गत आते हैं, पेपर ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में काम कर रहे हैं, उससे आपको एग्जिट लेना है, तो उसके लिए आप किस की का आप प्रयोग करेंगे, किस शॉर्टकट की का आप प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 4 शॉर्टकट की दिए गए हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस आर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर लिब्रे ऑफिस कैल्क से अगर आपको बाहर निकलना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र यानी कि एक फॉर्मूला, लिब्रे ऑफिस कैल्क में आप एक फॉर्मूला का प्रयोग करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप किस सिंबल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला आप यूज करना चाहें तो उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू साइन का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए आपको इक्वल टू साइन शुरुआत में, स्टार्ट में लगाना पड़ता है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के ये लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर का।
उस स्तर पर प्रविष्टियों के लिए तत्वों को प्रदर्शित करता है। द डिस्प्लेज द एलिमेंट्स फॉर इंटायर्स इन दैट लेवल। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्ट्रक्चर लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर लाइन। स्ट्रक्चर लाइन वो प्रविष्टि है जो तत्वों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर लाइन डिस्प्लेस द एलिमेंट्स ऑफ इंटायर्स इन दैट लेवल। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। सेक्शन बी के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सॉरी, सेक्शन ए के 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग सेक्शन बी के क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ पर 3 सेक्शन आपको दिखाई पड़ेंगे, सेक्शन बी, सी और डी। सेक्शन बी को हम लोग सबसे पहले करते हैं और सेक्शन बी में जो क्वेश्चन के टाइप हैं वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसको हिंदी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहते हैं। और यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये 6 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 16 से 21 तक देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर ये 6 क्वेश्चन में आपको सभी 6 के 6 क्वेश्चन नहीं करने हैं, बल्कि यहाँ पर आपको विकल्प दिया गया, ऑप्शन दिया गया है आंसर एनी 4। आप 6 में से कोई 4 क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चंस को करेंगे। डीबीएमएस का पूर्ण रूप लिखें। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईटी। ठीक है, आईटी स्टैंड्स फॉर, आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। हिंदी में इसको आप सूचना प्रौद्योगिकी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीबीएमएस कहते हैं। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में डीबीएमएस कहते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, डीबीएमएस क्या है आपको एक वर्ड में समझना है, तो डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को बनाने, उसे सुरक्षित रखने और उसे प्रबंधित करने यानी कि मैनेजमेंट करने का कार्य करता है। आप एक बार फिर से इसे समझिए, डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो डेटाबेस को बनाने, उसे सुरक्षित रखने और प्रबंधित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं प्राइमरी की क्या है? व्हाट इज प्राइमरी की? प्राइमरी की वह फील्ड या फील्ड्स का समूह होती है। ठीक है, प्राइमरी की वो फील्ड होती है जो डेटाबेस टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, एक लाइन का आंसर है, आप इसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं किन्हीं 2 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के नाम लिखें। तो यहाँ पर 2 डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है, आप यहाँ देखेंगे। एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है माईएसक्यूएल और एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है ओरेकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा जो सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, टाइटल बार क्या है? व्हाट इज टाइटल बार? टाइटल बार क्या है? तो किसी विंडो के सबसे ऊपर दिखाई देने वाली पट्टी। आप कंप्यूटर सिस्टम में काम कर रहे हैं और कोई आप विंडो में, किसी भी विंडो में आप काम कर रहे हैं, उसमें जो सबसे ऊपर आपको जो पट्टी दिखाई देगी, जहां पर सॉफ्टवेयर या फाइल, आप जिस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर, या कोई फाइल पर काम कर रहे हैं तो फाइल। ठीक है, सॉफ्टवेयर या फाइल का नाम होता है। ठीक है, सबसे ऊपर विंडो के सबसे ऊपर वाली पट्टी में सॉफ्टवेयर का या तो फाइल का नाम लिखा रहता है, उसी को टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है, आप एक बार इस लाइन को फिर से देखिए कि टाइटल बार क्या है। तो किसी विंडो के सबसे ऊपर दिखाई देने वाली पट्टी जिसमें सॉफ्टवेयर या फाइल का नाम होता है, उसी को टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, अब हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमको 4 क्वेश्चंस बनाने थे और प्रत्येक में हमें 1 अंक मिलने थे। अब हम सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर करेंगे। सेक्शन सी के क्वेश्चन के जो टाइप है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पीछे जो हम लोग देखे वो था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 25। और यहाँ पर 4 क्वेश्चन में आपको 4 नहीं करने हैं, बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर एनी 2। आप 4 में से कोई 2 क्वेश्चन के आंसर करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस को करते हैं।
पहला क्वेश्चन है हमारा मेल मर्ज के क्या फायदे हैं, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मेल मर्ज, मेल मर्ज के क्या फायदे हैं। तो मेल मर्ज के यहाँ मैं आपको 3 फायदे बताऊंगा, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आप 3 पॉइंट लिखेंगे तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। पहला है मेल मर्ज का फायदा में समय का बचत होता है। मेल मर्ज में क्या होता है, तो मेल मर्ज में समय का बचत होता है, ठीक है। सेकंड नंबर में है कि काम में आसानी, मेल मर्ज से क्या होता है कि काम आसान हो जाता है। और थर्ड नंबर है कि गलतियां कम होती है, ठीक है। आप शॉर्ट में समझिए कि मेल मर्ज का क्या फायदा है। मेल मर्ज का एक फायदा है कि समय का बचत होता है, दूसरा फायदा है कि काम आसान हो जाता है, और तीसरा फायदा है कि एरर जो है वो कम होता है, ठीक है। तो समय बचत कैसे होता है, पहला नंबर को आप देखिए, एक ही लेटर को कई लोगों के लिए अलग अलग नाम पता आदि के साथ जल्दी तैयार किया जा सकता है, ठीक है। आपको एक ही लेटर को अलग अलग लोगों को भेजना है तो उसके लिए आपको बार बार अलग अलग लेटर बनाने का जरूरत नहीं है। मेल मर्ज के द्वारा आप अलग अलग नाम पता आदि के साथ जल्दी से अलग अलग लोगों को आप भेज सकते हैं। सेकंड नंबर है काम में आसानी होती है। काम में आसानी कैसे होती है, तो बार बार अलग अलग पत्र टाइप करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। और थर्ड नंबर में है कि एक ही डेटा सोर्स से जानकारी लेने के कारण एरर की संभावना जो है वो कम हो जाती है। आप चाहे तो इसको नोट्स के रूप में लिख लेंगे, ये नोट्स ही है, ठीक है। आप एग्जाम के लिए आप इसको नोट्स फॉर्म में कॉपी में उतार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैक्रोज क्या है, व्हाट आर मैक्रोज, ठीक है। मैक्रोज क्या है, फर्स्ट नंबर देखिए, मैक्रोज ऐसे निर्देशों, ठीक है, आप इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं या कमांड्स का समूह होता है। मैक्रोज क्या है, मैक्रोज एक ऐसा निर्देश या इंस्ट्रक्शन या कमांड का समूह होता है जो बार बार किए जाने वाले कार्यों को स्वतः यानी ऑटोमेटिक करने में सहायता करता है। मैक्रोज एक ऐसा फंक्शन है, मान के चलिए कंप्यूटर सिस्टम में आप कोई ऐसा काम जिसको एक ही काम को आप बार बार कर रहे हैं, तो ऐसे कामों को मैक्रोज क्या करता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है और उसको ऑटोमेटिक कर देता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड नंबर पॉइंट है इसका आंसर में, मैक्रोज की मदद से समय और मेहनत की बचत हो जाती है। तो इस तरह से जब मैक्रोज बार बार होने वाले काम को रिकॉर्ड कर लेता है और उसको ऑटोमेटिक कर देता है, तो इससे क्या होता है कि इससे समय और मेहनत दोनों का बचत हो जाता है। और आदमी को चाहिए भी तो क्या, यही कि मेहनत कम हो और समय का बचत हो, तो मैक्रोज ये दोनों काम को करता है। थर्ड नंबर में क्या है, इन्हें विशेष रूप से एमएस वर्ड, एक्सेल आदि में कार्य को तेज और आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मैक्रोज को मैक्रोज को वास्तविक में एमएस वर्ड और एक्सेल आदि में कार्य को तेज और आसान बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मैक्रोज का, ठीक है। तो मैक्रोज में आप ये 3 पॉइंट अगर लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैम और रोम के बीच अंतर बताएं, डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। तो हम लोग रैम और रोम में अंतर देखते हैं, क्या अंतर है। पहला पॉइंट देखते हैं, रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और ये जो है एक अस्थाई मेमोरी होता है, अस्थाई, ठीक है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्पोररी मेमोरी होता है, अस्थाई मेमोरी होता है, जबकि रोम रीड ओनली मेमोरी एक स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। आप पहला पॉइंट क्लियर हो जाइए कि रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम जो है अस्थाई यानी टेम्पोररी मेमोरी है, और रोम जो है स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी है। सेकंड नंबर आप देखिए, रैम में रखा डेटा कंप्यूटर बंद होने पर नष्ट हो जाता है। रैम में जो डेटा रहता है, कंप्यूटर सिस्टम आपका बंद हो जाएगा, मतलब डेटा डिलीट हो जाता है। और रोम में डेटा कंप्यूटर ऑन रहे, ऑफ रहे, कुछ भी रहे, वो डेटा सुरक्षित रहता है। नंबर 3, रैम में पढ़ने लिखने दोनों का कार्य होता है, जबकि रोम में केवल पढ़ने का कार्य होता है, ठीक है। रैम जो है वो रीड राइट मेमोरी है, लेकिन रोम जो है वो ओनली रीड मेमोरी है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपके रैम और रोम के डिफरेंस में लिखना है। अब हम लोग 25 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, सापेक्ष और पूर्ण हाइपरलिंकों के बीच अंतर करें, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ये क्या है, दोनों का हम लोग डिफरेंस देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट आप देखिए, रिलेटिव हाइपरलिंक में फाइल का पता वर्तमान वेबसाइट या फोल्डर के अनुसार दिया जाता है, जबकि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक में पूरा यूआरएल दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में है, रिलेटिव हाइपरलिंक छोटी और सरल होती है। रिलेटिव हाइपरलिंक जो होता है वो छोटा होता है और सरल होता है, जबकि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो है वो लंबा होता है। थर्ड नंबर में है, रिलेटिव हाइपरलिंक
उसी वेबसाइट के अंदर उपयोग होती है, जबकि एब्सोल्यूट हाइपरलिंक जो है किसी दूसरी वेबसाइट या बाहरी पेज के लिए उपयोग होती है। ठीक है, आप इसको नोट्स फॉर्म में कॉपी में उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी का जो क्वेश्चन था ये भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग लास्ट सेक्शन करेंगे, सेक्शन डी। यहाँ पर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 26 और 27, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन में आपको कोई 1 क्वेश्चन का आंसर करना है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने हैं। ठीक है, तो हम लोग इसके क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, openoffice.org पर कितने प्रकार के स्टाइल उपलब्ध हैं, स्पष्ट करें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टाइल्स आर अवेलेबल इन openoffice.org। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हम लोग देखते हैं। openoffice.org में कुल 5 टाइप्स के स्टाइल उपलब्ध होते हैं। ठीक है, पहला है आपका पैराग्राफ स्टाइल, दूसरा है कैरेक्टर स्टाइल, तीसरा है पेज स्टाइल, चौथा है फ्रेम स्टाइल, पांचवा है लिस्ट स्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ओपन ऑफिस ओआरजी के 5 जो स्टाइल हैं वो दिए गए हैं, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, पेज स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, लिस्ट स्टाइल। इन पांचों स्टाइल को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ स्टाइल में क्या होता है कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि अलाइनमेंट हो गया, स्पेसिंग हो गया, फॉन्ट हो गया, इत्यादि के लिए पैराग्राफ स्टाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर स्टाइल में क्या होता है, अक्षरों शब्दों की फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है, कैरेक्टर या तो वर्ड की फॉर्मेटिंग के लिए कैरेक्टर स्टाइल का उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप कैरेक्टर को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसमें आप कलर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में क्या होता है, तो पेज स्टाइल में पेज की सेटिंग होता है। पेज स्टाइल में पेज का सेटिंग होता है, जैसे कि पेज मार्जिन हुआ, हेडर, फुटर, पेज साइज इत्यादि जो है वो पेज सेटिंग में आता है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल में क्या होता है, तो फ्रेम स्टाइल में फ्रेम, इमेज, टेक्स्ट बॉक्स और फॉर्मेटिंग के लिए फ्रेम स्टाइल का उपयोग होता है। फ्रेम, इमेज या टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग के लिए फ्रेम स्टाइल का उपयोग होता है। और लास्ट पॉइंट जो है, पांचवा पॉइंट, लिस्ट नंबरिंग स्टाइल। इसमें क्या होता है, बुलेट और नंबरिंग लिस्ट फॉर्मेटिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, उसमें आपको बुलेट लगाना हो या नंबरिंग करना हो, तो उसके लिए हम लिस्ट स्टाइल का प्रयोग करते हैं। तो ये 26 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्टिव का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, टेम्पलेट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट का उपयोग करने के क्या फायदे, व्हाट आर टेम्पलेट्स, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, ये जो लास्ट क्वेश्चन आंसर है। आप लोग अगर वीडियो आप जो भी देख रहे हैं, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और आपको हमें कुछ रिक्वेस्ट भेजने हो या तो सजेशन देने हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो टेम्पलेट्स का आप डेफिनेशन पहले देखिए। डेफिनेशन क्या है कि टेम्पलेट पहले से बने हुए डिजाइन या फॉर्मेट वाले दस्तावेज होते हैं। आप टेम्पलेट को अगर एक लाइन में समझना है तो यहाँ पर आप समझिए कि टेम्पलेट क्या होता है। टेम्पलेट टेम्पलेट जो है वो प्री डिफाइंड, ठीक है, प्री डिफाइंड पहले से बना हुआ डिजाइन या फॉर्मेट वाला डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, पहले से बनाया हुआ डिजाइन बोलिए या तो डॉक्यूमेंट बोलिए, वो होता है। ठीक है, जिसका उपयोग दस्तावेज को जल्दी बनाने यानी डॉक्यूमेंट को जल्दी बनाने, आसानी से बनाने के लिए किया जाता है। इसमें पहले से फॉन्ट, लेआउट, स्टाइल आदि तय होते हैं। ठीक है, यानी कि टेम्पलेट क्या है, तो टेम्पलेट एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मेट आपको इस टेम्पलेट से मिल जाता है, और जिससे समय का बचत होता है और काम करने में आसानी हो जाती है। और टेम्पलेट्स के लाभ क्या है, तो यहाँ पर टेम्पलेट्स के 5 बेनिफिट्स दिए गए हैं। पहला है कि समय का बचत होता है, बार बार एक ही फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है टेम्पलेट में। ठीक है, सेकंड नंबर है एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी, सभी दस्तावेज एक जैसे डिजाइन में बनते हैं। तीसरा है आसान उपयोग, नए उपयोगकर्ता भी आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। और चौथा है गलतियां कम होती है, मतलब एरर कम होता है, पहले से सेट फॉर्मेट होने से एरर्स जो है वो कम हो जाती है। और पांचवा है व्यवसायिक रूप, दस्तावेज अधिक आकर्षक और प्रोफेशनल दिखते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट्स का डेफिनेशन था और यहाँ पर इसके 5 बेनिफिट्स दिए गए थे। तो आप एग्जाम का तैयारी लगातार करते रहिए, मैं आप सभी के लिए इस तरह के वीडियोज लगातार लाता रहूंगा। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।